तो हेलो एनिमे लवर्स, आज के इस वीडियो में हम सोलो लेवलिंग सीजन 3 का एपिसोड 3 कवर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक सीजन 3 का फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड नहीं देखा है तो पहले जाके वो देख लो, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब भी कर लो आप। और अब चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सोलो लेवलिंग सीजन 3 एपिसोड 3 स्टार्ट होता है और हमें दिखता है कि जिन्वो काइजल पे सवार होकर जिन्हा के स्कूल की तरफ निकल चुका था काफी तेजी में। इधर जिन्हा पे एक मॉन्स्टर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी उसके अंदर से जिन्वो का शैडो सोल्जर निकल के आ जाता है और एक जबरदस्त पंच मार के उस मॉन्स्टर को स्कूल से बाहर फेंक देता है। फिर जिन्हा के अंदर से 2 और शैडो सोल्जर निकल के आ जाते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और बाकी बचे मॉन्स्टर्स को भी काफी आसानी से मार देते हैं। वहाँ खड़े सभी स्टूडेंट शॉक हो गए थे, उन्हें लग रहा था कि मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं। जिन्हा भी शॉक थी, उसे लग रहा था कि जिन्वो वहाँ आ गया है। इसके बाद हमें दिखता है कि डंजन का गेट अब पूरी तरीके से खुल चुका था और हमें उस डंजन का बॉस दिखता है, जिसे कुछ मॉन्स्टर ये बता रहे होते हैं कि कुछ हाई ऑर्क मॉन्स्टर इंसानों की हेल्प कर रहे हैं। मतलब वो जिन्वो के शैडो सोल्जर के बारे में बात कर रहे थे। ये सुन के बॉस बोलता है, तुम लोग सिर्फ 3 हाई ऑर्क मॉन्स्टर्स को भी डिफीट नहीं कर पा रहे हो और खुद को हाई ऑर्क वॉरियर बोलते हो। फिर वो अपनी तलवार निकालता है और बोलता है, ले चलो मुझे उनके पास। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वो ए रैंक डंजन दिखता है जहाँ जिन्वो ने बैरू को छोड़ के आया था पार्क की टीम को हेल्प करने के लिए। वहाँ बैरू और एंड सोल्जर मिलकर काफी बुरी तरीके से सारे मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं, जिसे देख करके पार्क की टीम काफी ज्यादा डरी हुई थी। उन्हें लग रहा था कि कहीं शैडो सोल्जर का दिमाग न सटक जाए और हमें एनिमी समझ के अटैक न कर दे। वो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि ये रेड कंटिन्यू करनी चाहिए या छोड़ के भाग जाना चाहिए, लेकिन वो लोग रेड को छोड़ के भाग नहीं सकते थे क्योंकि बाहर काफी सारे मीडिया और रिपोर्टर्स होते हैं। तो अगर बाहर गए तो उनसे डील करना पड़ेगा और उनकी गिल्ड की रेपुटेशन भी खराब होगी। इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि कंटिन्यू करना चाहिए। आखिरकार ये बस कुछ समन्स ही तो हैं, हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। तभी पार्क के सामने बैरू आ जाता है और वो एक मॉन्स्टर का सर काट के उसके पैरों के नीचे फेंक के चला जाता है। पार्क की लिटरली फट जाती है कुछ सेकंड्स के लिए। तभी बाकी हंटर्स भी वहाँ आ जाते हैं और पार्क से पूछते हैं, तुम ठीक हो ना? और पूछते हैं कि क्या हमें इन एंड्स को फॉलो करना चाहिए या नहीं। जिसपे पार्क बोलता है कि पहले ये देखो तुम लोग, उसने जो सर लाके दिया है वो एक हाई रैंक नाइट का था जिसे हमें मारने में काफी परेशानी होती, लेकिन उसने 1 सेकंड में ही मार दिया। और पार्क बताता है कि हाई रैंक मॉन्स्टर्स के अंदर मैजिक कोर निकलता है और वो काफी एक्सपेंसिव होता है और हमें ये बिना किसी मेहनत के मिलने वाला है, वो भी बहुत सारा। तो क्या अब भी तुम लोग इस रेड को छोड़कर जाना चाहते हो? वो इतना बोल ही रहा होता है कि बाकी हंटर्स पार्क को वहीं छोड़ के शैडो सोल्जर को फॉलो करने लगते हैं बिना किसी ऑर्डर के, और उल्टा पार्क को बोलते हैं, आप उधर क्या कर रहे हो गिल्ड मास्टर, जल्दी चलिए वरना पीछे रह जाओगे। पार्क बेचारा सोचने लगता है कि क्या ही लालची टीम मेंबर्स मिले हैं मुझे। इसके बाद सीन वापस जिन्हा के स्कूल पे शिफ्ट होता है और हमें दिखता है कि फाइनली डंजन का बॉस जिन्वो के शैडो सोल्जर के सामने आ चुका था। बाकी के मॉन्स्टर उसके लिए चीयर कर रहे होते हैं। फिर वो अपनी तलवार से अटैक करता है जिन्वो के शैडो सोल्जर पे, पर वो उसकी तलवार को ब्लॉक कर लेता है। ये देख कर के बॉस इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है, मानना पड़ेगा तुमने मेरी शॉट ब्लॉक कर दी, लेकिन अभी भी तुम बहुत वीक हो। और ये बोल के वो जिन्वो के शैडो सोल्जर को बीच से काट देता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि वो फिर से रीजनरेट हो रहा है। ये देख के वो सोचने लगता है कि क्या ये कोई स्पेल है। फिर वो बार बार उन लोगों को काट रहा था, लेकिन वो हर बार रीजनरेट होते जा रहे थे। वो बॉस उनको हजारों बार काट चुका था, पर वो हर बार रीजनरेट होते जा रहे थे। हमें दिखता है कि उसके माइंड में बार बार ह्यूमंस को मारने का कमांड मिल रहा होता है, लेकिन वो इन मॉन्स्टर्स में ही उलझा हुआ था। वो काफी ज्यादा इरिटेट हो चुका था। उसके माइंड में जो आवाज चल रही होती है उनसे उसका सर फटा जा रहा था। वो सोचता है कि मुझे जल्दी से ये फाइट खत्म करनी होगी। तभी उसे समझ में आ जाता है कि ये लोग मैजिक से कंट्रोल किए जा रहे हैं, तो क्यों ना मैं इन्हें जो कंट्रोल कर रहा है उसको ही मार दूं। फिर ये लोग अपने आप ही मर जाएंगे। और वो जिन्हा की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन जिन्वो के शैडो सोल्जर उसे घेर लेते हैं। तो वो बॉस अपने ऑर्क्स को ऑर्डर देता है कि उन शैडो सोल्जर पे कंटिन्यू अटैक करने के लिए, क्योंकि जब वो रीजनरेट होते हैं तब वो पावरलेस होते हैं। जिसके बाद सारे हाई ऑर्क्स मिलके उन तीनों शैडो सोल्जर को घेर के अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो लोग उनसे फाइट करने में बिजी हो जाते हैं। और वो बॉस मॉन्स्टर इसका फायदा उठा के जिन्हा पे अटैक कर देता है और उसका सर पकड़ के उसे उठा लेता है और बोलता है, तुम ही इन ऑर्क्स को कंट्रोल कर रही हो ना, मैं तुम्हारे अंदर मैजिक सेंस कर सकता हूँ। और जिन्हा को मारने ही वाला होता है तभी उसे एक स्ट्रॉन्ग ऑरा फील होता है जो उसकी तरफ काफी तेजी से आ रही होती है। वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा था कि उस बॉस मॉन्स्टर तक के हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो जिन्हा को छोड़ देता है।
वो आसमान में देखता है कि उसकी तरफ कुछ आ रहा है, वो भी काफी गुस्से में। उसके बाद वहाँ एक जोरदार धमाका होता है जिसकी वजह से वहाँ चारों तरफ स्मोक फैल जाता है और तभी जिन्हा नोटिस करती है कि उसके सर पे किसी का हाथ है और वो सर उठा के ऊपर देखती है तो जिन्हो होता है जो उससे बोलता है तुम अब सेफ हो। और इसके बाद स्मोक हटने पे वो बॉस मॉन्स्टर देखता है कि सामने कोई बहुत ही पावरफुल इंसान खड़ा है जो काफी ज्यादा गुस्से में है। वो बॉस जिन्हो को अपना नाम वगैरह बताने लगता है और बोलता है मैं रेड ब्लेड क्लैन का लीडर हूँ। लेकिन जिन्हो पूरे गुस्से में होता है और उसकी तरफ उंगली करके बोलता है तुम चुप रहो और शांति से वहीं खड़े रहो। मतलब भाई साहब इतनी गंदी बेइज्जती, ये सीन में तो लिटरली गूज बम्स आ रहे थे। मुझे पता नहीं कि मैं आप लोगों को ढंग से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ या नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको वो फील करवा पाऊँ जो मैं फील कर रहा हूँ। अगर आपको भी इस सीन में गूज बम्स आ रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताना ताकि मैं समझ जाऊँ कि मैं अकेला ही नहीं फील कर रहा हूँ। खैर इसके बाद जिन्हो जाके जिन्हा को हक करता है और बोलता है सॉरी मुझे लेट हो गया आने में, लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। जिन्हा भी जिन्हो को पकड़ के रोने लगती है। जिन्हा को रोते देख करके जिन्हो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो इग्रिस को बुला के बोलता है तुम थोड़ी देर जिन्हा का ख्याल रखना। फिर जिन्हो अपने कुछ और शैडो सोल्जर को समन करता है और उनको बोलता है कि बाकी स्टूडेंट्स को भी स्कूल से बाहर ले जाओ। इसी बीच उनमें से एक मॉन्स्टर आगे बढ़ने की कोशिश करता है अटैक करने के लिए, लेकिन जिन्हो पूरे गुस्से में उनकी तरफ देख के बोलता है कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। फिर एक एक करके सभी स्टूडेंट को स्कूल से इवैक्यूएट करने में शैडो सोल्जर मदद करने लगते हैं। इधर डंजन का बॉस जिन्हो से बोलता है अच्छा तो वो इमॉर्टल और तुम्हारे सोल्जर थे, और वो पूछता है कि तुम आखिर कौन हो और तुम्हें हमारी लैंग्वेज कैसे आती है। लेकिन जिन्हो उसे कोई रिप्लाई नहीं देता, बस गुस्से में उनकी तरफ देख रहा होता है। ये देख के बॉस मॉन्स्टर समझ जाता है कि उसका कोई इंटेंशन नहीं है हमारे सवालों का जवाब देने में, इसीलिए वो अपनी आर्मी को जिन्हो पे अटैक करने के लिए बोल देता है। फिर सब मिलकर जिन्हो पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनमें से एक मॉन्स्टर को तो जल्दी मरने की चुल मची होती है। वो सबसे पहले जिन्हो पे अटैक करता है, लेकिन जिन्हो उसकी उंगलियों को घुमा के तोड़ देता है। फिर उसका हाथ पकड़ के और जोर से 360 घुमा के जमीन पे पटक देता है। फिर उसको घसीटते हुए आगे ले जाता है और अपने एक पैर से उसका सर को मसल देता है चींटियों की तरह। मतलब भाई साहब इतनी बुरी तरह से कौन मारता है। जिन्हो का गुस्सा देखने लायक था। मुझे नहीं लगता कि मैंने इससे पहले जिन्हो को इतने गुस्से में देखा हो। अगर आपको कोई सीन याद हो जिसमें जिन्हो इससे भी ज्यादा गुस्से में हो तो कमेंट में जरूर बताना। खैर इसके बाद तो बाकी मॉन्स्टर्स की तो फट जाती है ये देख के, लेकिन फिर भी वो लोग एक साथ मिलकर अटैक करते हैं। लेकिन बस एक सेकंड में, सिर्फ एक सेकंड में जिन्हो उन सब का काम तमाम कर देता है और अब सारे मॉन्स्टर मर चुके होते हैं सिर्फ बॉस को छोड़ के। ये सब कुछ इतना फास्ट होता है कि बॉस भी कंफ्यूज हो जाता है। आखिर ये बंदा एक सेकंड में मेरी पूरी आर्मी को कैसे मार सकता है। उसकी तो फटके 4 हो जाती है। फिर जिन्हो बिना टाइम वेस्ट किए बॉस मॉन्स्टर का सर पकड़ के उसे दीवार में दे मारता है और गुस्से में पूछता है तुम लोग आखिर क्यों इंसानों को मारते फिरते हो, आखिर क्या मिलता है तुम्हें उन्हें मार के। जिसपे मॉन्स्टर बोलता है हमारे दिमाग में कंटिन्यूअसली आवाज आती है जो इंसानों को मारने के लिए कहती है। तो जिन्हो बोलता है अच्छा अगर ऐसा है तो फिर मुझे देखकर आवाज नहीं आती क्या। लेकिन उस मॉन्स्टर की सारी हेकड़ी निकल गई होती है। वो बोलता है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन जिन्हो गुस्से में बोलता है मेरे सवालों का जवाब दो पहले, क्या तुम्हें मुझे मारने के लिए आवाज नहीं कहती। लेकिन वो बस बार बार बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर दो। जिसपे जिन्हो अपने डैगर निकालता है और कहता है मुझे लगा ही था कि तुम्हारा दिमाग भी मुझे ह्यूमन नहीं समझता, लेकिन अब ये मैटर नहीं करता, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। हालांकि ये समझने की भूल मत करना कि मेरे माफ करने के प्रोसेस में तुम्हें कोई डर नहीं होगा। इतना बोल के जिन्हो उसे मार देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है उस ए रैंक गेट में, जहां नाइट गेट वाले बेरू की मदद से काफी तेजी से डंजन क्लियर करते हुए बॉस रूम तक पहुंच गए थे। वहां उनका सामना अनडेड आर्मी के बॉस से होता है और उसके साथ 10 डेथ नाइट भी होते हैं। उनका बॉस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। पार्क फील कर पा रहा था कि वो क्लियरली एक एस रैंक हंटर के बराबर स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए उस बॉस को डिफीट करना उनके लिए इम्पॉसिबल था। और इधर हमें दिखता है कि उनके बीच से काफी सारे जॉम्बी मॉन्स्टर भी आ रहे थे। मतलब अब वो बाहर भी नहीं जा सकते थे। उन जॉम्बी मॉन्स्टर को रोकने के लिए एक हंटर वहां अपना स्किल यूज करके एक दीवार खड़ी कर देता है, लेकिन वो कहता है मैं इसे 5 मिनट से ज्यादा नहीं रोक पाऊंगा। सारे नाइट गिल्ड वालों की हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन तभी वहां आते हैं हमारे बेरू भाई फुल स्वैग में। वो डंजन का बॉस बेरू को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है मोनार्च का पर्सनल शैडो आर्मी आखिर हम पे क्यों अटैक करना चाहता है। इस पे बेरू बोलता है हमारे किंग ने हमें चुना है। लेकिन वो मॉन्स्टर बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं खुद पर्सनली जाके शैडो मोनार्च से बात करूंगा। लेकिन बेरू उसकी बातों को इग्नोर करके सीधा अटैक कर देता है और अपना एक हाथ उसके चेस्ट में घुसा देता है
और बोलता है तुम जिंदा रहोगे तब तो बोलोगे, और इसके बाद उसका चेस्ट से एक क्रिस्टल निकाल के उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वो बॉस तुरंत मर जाता है और उसके साथ जितने भी डेड नाइट्स और ज़ॉम्बी मॉन्स्टर होते हैं वो भी मर जाते हैं। ये सब देख करके नाइट गिल्ड वाले भी शॉक हो गए थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि बेरू ने सिर्फ एक अटैक से इतना पावरफुल बॉस को डिफीट कर दिया। पार्क भी बोल रहा होता है कि मुझे पता था कि वो स्ट्रांग है, लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रांग है ये नहीं पता था। अगर ऐसा है तो हंटर जिन्वो को डंजन के अंदर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, उसके समन्स ही अकेले डंजन को क्लियर कर देंगे। पार्क सोच रहा होता है कि इन स्ट्रांग समन्स को कंट्रोल करने के लिए काफी ज्यादा माना लगती होगी, और जिन्वो के पास तो पूरी आर्मी है, इसका मतलब वो अकेला ही हमारे कंट्री के बड़े बड़े गिल्ड से भी ज्यादा स्ट्रांग है। तभी पार्क को एक आइडिया आता है। वो अपने मैनेजर को बोलता है हमें हंटर जिन्वो के गिल्ड के साथ अलायंस के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जिन्वो को हमारे गिल्ड की जरूरत है। लेकिन उसका मैनेजर कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है आज के रेड में जो हुआ उसे देख के आपको सच में लगता है कि हंटर जिन्वो को हमारे गिल्ड की जरूरत है? जिसपे पार्क बोलता है लगता है तुम लॉ भूल गए हो, किसी भी डंजन में एंट्री करने के लिए मिनिमम 10 हंटर की टीम चाहिए और समन्स को हंटर में काउंट नहीं कर सकते, जिसका मतलब जिन्वो को मैन पावर की जरूरत है जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जिससे हमें ना फाइट करना होगा और ना ही किसी तरीके का रिस्क होगा, सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट। भाई ये नाइट गिल्ड वाले सारे लालची ही हैं। खैर अब सीन शिफ्ट होता है और हमें स्कूल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां अब फाइट खत्म हो चुकी थी। स्कूल के बाहर बहुत सारे एम्बुलेंस होते हैं जो घायल स्टूडेंट को हॉस्पिटल ले जा रही होती है। काफी स्टूडेंट इस इंसिडेंट में तो मारे भी गए थे, तो उनके पेरेंट्स भी काफी ज्यादा रो रहे होते हैं, मतलब चारों तरफ मातम छाया हुआ था। फिर हमें चेयरमैन और जिन्वो दिखते हैं जो एक कार में होते हैं। चेयरमैन जिन्वो से बोल रहे होते हैं इस इंसिडेंट में काफी स्टूडेंट मर गए, लेकिन ये कैजुअलिटी और भी ज्यादा होती अगर तुम वहाँ नहीं पहुँचते। तुमने फिर से एक बहुत अच्छा काम किया। फिर वो अपना फोन जिन्वो को देता है और उसे एक डाटा दिखाता है कि कैसे लास्ट 6 मंथ में कुछ ज्यादा ही गेट्स खुलने लगे हैं। हालांकि सरप्राइजिंग बात यह है कि सिर्फ गेट्स के नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, बल्कि अब पहले से ज्यादा लोगों की पावर अवेकन हो रही है और हंटर की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई ये सब परफेक्टली बैलेंस कर रहा हो। फिर चेयरमैन जिन्वो को कुछ डॉक्यूमेंट दिखाते हैं और बोलते हैं जापान, यूएसए, चाइना, रसिया, फ्रांस, जर्मनी और भी बड़े बड़े नेशन तुम्हें अपने देश में बुलाना चाहते हैं, और मुझे पता है कि कुछ लोग तुमसे ऑलरेडी कांटेक्ट भी कर चुके होंगे अब तक। अब इनमें से हंटर एसोसिएशन वालों के पास तो राइट नहीं है उन्हें रोकने का, लेकिन क्या तुम प्लीज मुझे इतना बता सकते हो कि तुम साउथ कोरिया को छोड़ के तो नहीं जाओगे, क्योंकि तुम जैसे टैलेंटेड हंटर को साउथ कोरिया लूज नहीं कर सकता। हमारे पास वैसे ही हंटर्स की कमी है और अब तो गेट्स भी पहले से ज्यादा खुलने लगे हैं। जिस पे जिन्वो बोलता है ठीक है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, क्या आप मुझे हाई रैंक डंजन गेट्स में अकेले जाने की परमिशन दोगे? जिसपे चेयरमैन शॉक हो जाता है और बोलता है तुम चाहते हो कि किसी भी डंजन में एंट्री करने के लिए मिनिमम बंदों की रिक्वायरमेंट हटा दो सिर्फ तुम्हारे लिए? जिन्वो बोलता है हाँ, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? जिसपे चेयरमैन बोलता है ये इम्पॉसिबल भी नहीं है, मुझे बस थोड़ा टाइम दो तुम। उसके बाद जिन्वो कार से निकल के चला जाता है। इधर हमें जिन्वो दिखाई देता है जो ए रैंक हंटर से कॉल पे बात कर रहा होता है और उसे आज इन गिल्ड में ज्वाइन करने के लिए बोल रहा था। वो हंटर एक्चुअली जिन्हो की कजन होती है और वो एक सेलिब्रिटी थी और बहुत पॉपुलर थी, इसीलिए उसे डंजन रेड्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर भी जिन्हो बोलता है एक बार तुम हमारे ऑफिस में आके हमारे गिल्ड मास्टर से बात कर लो बस। इसके बाद वो ऑफिस में आ जाती है और जिन्हो उसे जिन्वो से मिलवाता है। इसके बाद वो शॉक हो जाती है और बोलने लगती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि ये हंटर सिंह जिन्वो का गिल्ड है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे सामने हंटर जिन्वो है। जिसपे जिन्वो बोलता है कि इसमें इतना सरप्राइज होने वाली क्या बात है, तुम खुद एक सेलिब्रिटी हो। जिन्वो भी हल्का शॉक होता है कि ये एक ए रैंक हंटर है। फिर वो उसे बोलता है गिल्ड से रिलेटेड सारे डिटेल्स तुम्हें जिन्हो बता देगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हंटर एसोसिएशन के मीटिंग रूम में, जहाँ चेयरमैन बाकी एसोसिएशन मेंबर को जिन्हो के रिक्वेस्ट के बारे में बता रहे होते हैं और उसके लिए लॉ चेंज करने की बात करते हैं। बट इस चीज को लेकर के बाकी मेंबर तैयार नहीं हो रहे होते और सब बोलने लगते हैं कि जिन्हो एक एक्सपीरियंस हंटर नहीं है। और वो बोलते हैं कि क्या आप ये चाहते हैं कि हम हंटर जिन्हो को स्पेशल ट्रीटमेंट दें जस्ट बिकॉज वो स्ट्रांग है? जिसपे चेयरमैन बोलते हैं हाँ, मैं उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहता हूँ क्योंकि वो स्ट्रांग है और हम उसका डिमांड फुलफिल नहीं करेंगे तो कोई दूसरी कंट्री वाले कर देंगे और हम लोग दोबारा एक स्ट्रांग हंटर को खो देंगे। लास्ट टाइम होंग डोंगसू जैसे टैलेंटेड हंटर को अमेरिका वालों ने हमारे नाक के नीचे से लेके चले गए थे। अगर हम इस बार भी वही गलती करें तो हंटर जिन्वो को भी खो सकते हैं। इसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन्वो और जिन्हो दिखाई देते हैं जो कि एक गेट के अंदर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। उनके साथ कोई और नहीं होता, बस कुछ शैडो सोल्जर होते हैं। इसका मतलब था कि जिन्वो को अब अकेले रेड में जाने की परमिशन मिल गई थी। वहाँ पे चेयरमैन का मैनेजर जिनचुल भी होता है।
जो कि उन सब शैडो सोल्जर का माना नाप रहा होता है और उसे पता चलता है कि उसके सारे शैडो सोल्जर बी रैंक या उससे ऊपर हैं, जो कि किसी भी रेड में एंट्री करने की रिक्वायरमेंट को इजीली फुलफिल कर रहे थे। फिर हमें पता चलता है कि रेड में जिनचुल भी उनके साथ जाने वाला था, क्योंकि ये चेयरमैन का ऑर्डर था। वो ये कंफर्म करना चाहता था कि जिन्हू का रेड सच में सेफ होता है और क्या उसे किसी हंटर की सच में जरूरत नहीं है, मतलब क्या वो अकेले ही काफी है या नहीं। जिन्हू बोलता है ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें कुछ टाइम बाद डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिनचुल अंदर की फाइट देख करके हक्का बक्का रह जाता है। उसका दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि ये सब चीजें पॉसिबल कैसे हैं, आखिर कोई इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। और ये सब वो जिन्हू के शैडो सोल्जर को फाइट करते हुए देख रहा होता है। जिन्हू ने तो अब तक कुछ भी नहीं किया था, उसके शैडो सोल्जर ही सारे मॉन्स्टर को मार रहे थे। जिन्हू को तो एक उंगली उठाने तक की जरूरत नहीं पड़ी थी। इसके बाद हमें दिखता है कि कुछ एंट सोल्जर मरे हुए मॉन्स्टर्स को खा रहे होते हैं। जिन्हू उन्हें किक मारता है और बोलता है ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी है कि इसके अंदर के मैजिक क्रिस्टल कितना कीमती होते हैं। फिर हमें दिखता है कि जिन्हू के कुछ शैडो सोल्जर माइनिंग का काम भी कर रहे होते हैं लगे हाथ। जिनचुल तो ये सब देख करके काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ पहली बार देखा था कि कोई हंटर इतना पावरफुल है जो अकेला अपने दम पे एक ए रैंक गेट को इजीली क्लियर कर सकता है और मॉन्स्टर की बॉडी को रिट्रीव करने से लेकर के माइनिंग तक अकेले करने की कैपेबिलिटी रखता हो, जैसे वो कोई वन मैन आर्मी हो। फिर हमें दिखता है कि वो लोग अब उस डंजन के बॉस के पास पहुंच गए थे। जिन्हू अपने सारे समन्स को वापस बुला लेता है। वो बॉस से खुद फाइट करने जा रहा होता है। ये देख करके जिनचुल जिन्हू से पूछता है तुम्हारे शैडो सोल्जर इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो अकेले बॉस को डिफीट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी तुम खुद फाइट करने क्यों जा रहे हो। जिसपे जिन्हू अपने डैगर निकालता है और बोलता है अगर सब कुछ उन पे छोड़ दूंगा तो मेरी स्किल्स कैसे इंप्रूव होगी। फिर वो आगे बढ़ता है और अपने एक ही अटैक में उस बॉस को डिफीट कर देता है, जिसके बाद जिन्हू का लेवल वगैरह बढ़ता है और कुछ स्किल्स भी अपग्रेड हो जाती हैं। जैसे अब शैडो एक्सचेंज वाला स्किल का काउंटडाउन 3 घंटे से घट करके 2 घंटे हो गया था। फिर जिन्हू उस बॉस को अराइज बोलता है और उसका शैडो एक्सट्रैक्ट कर लेता है। वो नोटिस करता है कि उसका रैंक इलाइट नाइट होता है, मतलब टस्क के जैसा, लेकिन उसका लेवल 13 होता है, तो इसका मतलब वो टस्क से थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। वो ये भी नोटिस करता है कि उसका साइज छोटा हो गया है शैडो बनने के बाद, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। फिर वो उसका नाम जीमा रखता है और फिर उस डंजन से निकलने की तैयारी करने लगता है। इसके बाद हमें दिखता है कि गेट के बाहर बहुत सारे मीडिया वाले होते हैं। वो लोग देखते हैं कि गेट से कोई मॉन्स्टर बाहर आ रहा है। हमें दिखता है कि वो और कोई नहीं टस्क होता है, जो कि उस डंजन के बॉस मॉन्स्टर की डेड बॉडी लेकर के आ रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है मीडिया वाले फोटो लेना शुरू कर देते हैं और टस्क भी स्माइल करके पोज वगैरह देने लगता है। इसके बाद हमें दिखता है कि जिनचुल ये सारी रिपोर्ट जाके चेयरमैन को दे रहा होता है। उसकी हालत पूरी खराब हो चुकी थी, मतलब उसने एक दिन में इतना सब कुछ देख लिया था जो आज तक उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। चेयरमैन भी शॉक हो जाते हैं ये सुन के और बोलते हैं मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा लेवल का कोई हंटर भी ये सब देख के सरप्राइज ही होता। जिस पे जिनचुल बोलता है सर मैंने जो अभी अभी देखा है वो रेड नहीं था, बल्कि वो एक वन साइडेड स्लॉटर था। किसी भी मॉन्स्टर को अटैक छोड़ो, एक उंगली उठाने का भी मौका नहीं दिया जा रहा था। इतना स्ट्रॉन्ग है जिन्हू और उसकी आर्मी। चेयरमैन बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम रेस्ट करो जाके पहले। फिर हमें दिखता है कि चेयरमैन भी स्माइल कर रहे होते हैं जिन्हू के बारे में सोच के कि हमारा डिसीजन गलत नहीं था। जिन्हू खुद में ही एक गिल्ड है और वो सोच रहे होते हैं कि अब बहुत जल्दी वो कोरिया नहीं वर्ल्ड का नंबर 1 हंटर बन सकता है। तभी सीन शिफ्ट होता है जापान के टोक्यो में, जहाँ सभी लोग आसमान की तरफ देख रहे होते हैं और हमें दिखता है कि आसमान में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा गेट ओपन हुआ है अभी अभी, जो कि पूरे टोक्यो को घेर रखा है। आज तक इतना बड़ा गेट किसी ने नहीं देखा था। सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि क्या ये सच में कोई गेट है या दुनिया का अंत। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वैसे आज का एपिसोड थोड़ा लंबा बनाया है, ज्यादा डिटेल्स में कवर किया है। अगर आपको मजा आया और आप चाहते हो कि इसी तरह एक्सप्लेन करूं तो कमेंट में जरूर बताना, या फिर अगर आपको पसंद नहीं आया हो तो वो भी बताना। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। और अब चलते हैं आज के सवाल की तरफ। जो सबसे पहले सही जवाब देगा उसका कमेंट पिन कर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट भी दूंगा। लेकिन शाउट आउट सिर्फ उसी को मिलेगा जो सब्सक्राइब किया होगा, तो मेक श्योर कि आप भी सब्सक्राइब कर लो। बट उससे पहले जो लास्ट वीडियो में हमने सवाल पूछा था उसका सही जवाब जनरल रैंक था, जिसका सबसे पहले सही जवाब अर्नव भाई ने दिया था। तो बिग शाउट आउट टू यू भाई, और ढेर सारा प्यार। बस इसी तरह सपोर्ट करते रहो। और अब चलते हैं आज के सवाल की तरफ, जो कि इसी वीडियो से होने वाला है। जिन्हू ने जो डंजन क्लियर किया था और उसके बॉस का शैडो एक्सट्रैक्ट किया था, तो शैडो एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसका नाम क्या रखा था? जवाब कमेंट में फटाफट लिख दो। और आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। इस वीडियो पे 4K लाइक का गोल है। और इसी तरीके एनिमे एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब भी कर लो। हम और भी नए नए एक्सप्लेनेशन वीडियो लाने वाले हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।